हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और सभी लोग चाहते हैं कि इस गर्मी के दिनों में हम अपने शरीर को ठंडा बना करके रखें, हमें गर्मी ना फील हो। और ख़ास करके गर्मी के दिनों में होने वाले जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो हमें ना हो। तो मैं आज इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने आई हूँ। और नेचुरली हम कौन सा हर्ब यूज करें जिससे हमें इन समस्याओं से राहत मिले, तो वह है हमारा आंवला। इसे हम भूमि आंवला कहते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और यह हमारा कॉमन आंवला है। इसे इंग्लिश में गूजबेरी कहते हैं और बोटेनिकल नेम जो है इसका फैलेंथस इम्बिलिका है। और यह भारत में सभी लगभग क्षेत्रों में पाई जाती है और एशियन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। जनरली ये ठंड के दिनों में बनता है और लोग इसमें इसका पिकल, मुरब्बा, कैंडी बना करके रखते हैं। लेकिन यह ठंडा के दिनों में मिलता है, तो हम सालों भर इसका सेवन नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसको सालों भर सेवन करेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लगातार सेवन करेंगे, तो यह आपको बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट देगा। इसका जो है फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिकल वैल्यू मैं दोनों बताऊंगी। फार्माकोलॉजिकल वैल्यू वह होता है कि यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताता है कि हमारे सेलुलर लेवल, मोलिकुलर लेवल पे यह कैसे काम करता है। वहीं पे अगर हम थेरेपेटिकल वैल्यू की बात करें, तो वह जो है क्लिनिकल लक्षण जो होता है, जो हमारा डिजीज होता है, उस पर कैसे काम करता है, उसके बारे में बतलाता है। तो यह दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। दोनों पे रिसर्च बहुत ही अच्छे से हुआ है और यह WHO भी ने बताया है कि हमारे हर्ब्स जो हैं बहुत सारे, और ख़ास करके इंडियन हर्ब्स जो है वह नॉर्मल से लेकर के क्रॉनिक प्रॉब्लम तक हमें बेनिफिट देता है। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर हमारे पास सालों भर, 3 महीना, 6 महीना और डिफरेंट रूप में खाना हो, तो हम इसे कैसे खा सकते हैं। वह एक पाउडर फॉर्म में है और DXN कंपनी ने इसे पाउडर फॉर्म में बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। इसके न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू रख करके बनाया है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है। साथ ही साथ जो है इसके खेती में भी आर्टिफिशियल कंपोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। इसके कारण जो है ये बहुत तरह का हेल्थ बेनिफिट देता है। जनरली इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन बहुत ही अच्छा पाया जाता है, जिसके कारण हमारे त्वचा, स्किन और आँख के लिए और ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। मैं बालों के बारे में बता दूं कि जो बहुत सारे स्काल्प से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इचिंग हो जाती है, उसके साथ साथ जो है हमें डैंड्रफ हो जाती है, ड्राई इचिंग हो जाती है, छोटे छोटे घाव निकल जाते हैं, हमारा बाल घना नहीं होता है, वाइट होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों में ये आपको मदद करेगा। आप सुबह सुबह एक ग्लास पानी में ½ स्पून डालिए इसको और इसे पी जाइए। जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम है वो क्या करिए, आप एक चम्मच ये पाउडर लीजिए, 1 ग्लास पानी लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए और उनको पीजिए। जिनको डायबिटिक इशू है वो क्या करें कि इसको जो है ये पाउडर लीजिए 1 चम्मच या ½ स्पून लीजिए 1 ग्लास में शुरुआत के टाइम में, और 2 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। अगर लकाडोंग की हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप जो है ये करेला का पाउडर घर में बना लीजिए। अभी गर्मी का दिन है, सीड हटा करके स्लाइस कर करके छाँव में सुखा लीजिए और 1 चम्मच ये और 1 चम्मच वो पाउडर लीजिए। तो यह आपका जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हमें जो पेट की और भी समस्या होती है उससे हम निजात पा लेते हैं, लेकिन जो हमारा पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है उससे निजात पाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो यह पेनक्रियाज के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। जब हमारे स्काल्प में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास जो भी शैम्पू है उसमें जो है आप इसको 1 चम्मच डाल दीजिए 2 चम्मच शैम्पू में और मास्क बना करके अपने बालों में लगाइए। तो आपका थिकनेस बढ़ेगा और बालों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपका बाल सफ़ेद हो रहा है, इचिंग है, डैंड्रफ है, जो भी समस्या है उस सब में आपको निजात मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस लोशन में आप इसको मिला दीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए। सप्ताह में 2 दिन ऐसा करिए और 10 मिनट छोड़ करके नॉर्मल पानी से धो लीजिए। तो इचिंग की समस्या जो है आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जो हमारा स्काल्प का सोरियासिस होता है वो भी आपका कम होगा। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा गैनोजी टूथपेस्ट दे देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर
ये सब सारी चीज़ें नहीं है तो आपके पास जो भी शैम्पू है उसमें ये डालिए, तो आपको बालों की समस्याओं से निजात मिलेगा। जो मोटापा होता है उसको भी यह कम करता है, उसके साथ साथ खाने का जो हमें रुचि नहीं होता है उसको बढ़ाता है, क्योंकि यह हमारे नाभि के ऊपर जो जठार अग्नि होता है उसको प्रज्वलित करता है। कब्ज की समस्याएं होती है तो आप सोने के टाइम में जो है 1 कप गुनगुना पानी के साथ 1 चम्मच इसको लीजिए, तो कब्ज और पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये कम करता है। अल्सर जो हो जाती है या गैस के कारण जो हमारा सिर दर्द होता है, जलन जो होती है, उन सब चीज़ों में आपको ये मदद करेगा। सुबह सुबह आप ऋषि कैनो टी में 2 चुटकी आंवला का पाउडर डाल दीजिए, और अगर आपको मीठा लेना है तो उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल दीजिए। तो देखिएगा धीरे धीरे आपका जो इम्यूनिटी है वह बहुत ही अच्छा होता है। इसे जो है बहुत जगहों पे जो है कहीं पे औड़ा, कहीं पे धात्री, हमारे हैदराबाद में उसरकाय, इस तरीके से आंवला, इस तरीके से अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। और देखिए कि हमारे सनातन धर्म में इसको पूजनीय बना दिया गया है, जैसे कि आंवला नवमी, आंवला एकादशी के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम इसके वैल्यू को समझें, इसका महत्व को समझें, ये हमारे हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है इसको समझें, और साथ ही साथ हम इसका पेड़ लगाएं और उसका हम संरक्षण करें। तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। चेहरे पे जो पिगमेंटेशन हो जाता है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। कैसे, मैं एक फेस पैक बनाना सिखा देती हूँ। आप 1/4 चम्मच या हाफ स्पून यह पाउडर लीजिए, उसमें जो है थोड़ा सा घी डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए और थोड़ा गुलाब जल, एक फेस पैक बनाइए, चेहरे पे लगाइए, 15 मिनट के बाद आप उसको धो दीजिए, तो पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगा। यह हम ब्लड को भी ये साफ करता है। उसके बाद जो है इसमें हेयर ग्रोथ जिनका रुक गया है उनका भी होने लगेगा। शाम के समय में अगर आपको दर्द की समस्या रहती है तो इसमें तिल तेल डाल करके अब मिक्स करके लीजिए, या पानी में थोड़ा सा तिल तेल या हमारा कोकोनट वर्जिन ऑयल है वो डाल दीजिए गुनगुना पानी में, फिर आप इसका जो है सेवन करिए। उसके साथ साथ जो जिनको बार बार फीवर आती है और या फिर यूरिन इन्फेक्शन जिनको होता है, उस प्रॉब्लम को भी यह सॉल्व करता है। लीवर से संबंधित जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है उसको भी यह कम करता है। हार्ट से संबंधित जो आजकल इतना हार्ट अटैक होता है, धमनियों में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उस फैट को यह कम करने का काम करता है। तो वह भी एक एक्शन बहुत ही अच्छा हमारे शरीर के लिए यह करता है। और जो हमारा ब्रेन में फ्लूइड होता है, सेरेब्रल फ्लूइड, उसको जो है उसके इम्बैलेंस से जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं होने देगा। जिनको फिट्स आते हैं और जिन लोगों को फिट्स के कारण बॉडी में अकड़न जकड़न हो जाती है, उसको ये कम करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं हमारे ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन के वीकनेस को यह मजबूत करता है और हमारा मेमोरी पावर को इन्हेंस करता है। तो जिनको सर्दी खांसी बार बार लगती है और सीजन चेंज होने पे जिनको सर्दी खांसी बुखार लग जाती है, तो उनको इससे आंवला के पाउडर को कैसे सेवन करनी है, तो आंवला का पाउडर ले लीजिए और उसमें थोड़ा पीपर, जिसको हम लॉन्ग ब्लैक पेपर कहते हैं, उसका थोड़ा सा पाउडर लीजिए, और अदरक है तो उसका पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो हमारा हल्दी का पाउडर है वो आप मिक्स करिए और उसको लीजिए, तो सर्दी जो बार बार होती है उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। देन यह हमारी ओज को बढ़ाता है और यह जो है शुक्र धातु को बढ़ाता है। हमारा जो एजिंग इफेक्ट है उसको यह कम करता है। टिश्यू निर्माण में यह हमें मदद करता है। इसमें ये जैसे हमारा डिफरेंट सेल जो बनता है उसको यह अच्छा बनाता है। जिनको हड्डी से संबंधित दांत की समस्या बार बार आती है, हड्डी में दर्द रहता है, कटकट की आवाज़ होती है, तो इसका सेवन करेंगे तो वो सब समस्याएं जो है धीरे धीरे करके आपका कम हो जाएगा। और इसका हम अनेक तरह का रेसिपी भी बनाते हैं और यह इतना शुद्ध है कि हम इसे खाएंगे भी और इसे हम लगाएंगे भी। तो यह ब्लड प्यूरिफायर हो गया, लिवर फंक्शन को अच्छा बनाता है। देन हमारा यूरिनर से संबंधित, जैसे यूरिन के साथ जो ब्लड आने लगता है या यूटीआई इन्फेक्शन जो बार बार होती है उसको ये कम करेगा। वेट लॉस में मदद करता है। और सीजनल डिजीज जो होता है, बहुत सारे लोगों को देखिएगा जैसे ही सीजन चेंज होगा तो या तो बॉडी पे इचिंग हो जाती है या फिर सांस से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नाक से ब्लड आने लगता है, तो उन सब चीज़ों को ये कम करने की कोशिश करेगा। और एंटी कैंसरस है ये और फ्री रेडिकल को शरीर में बनने से रोकता है।
उसके बाद जो है मेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। बॉडी में जो आपको पेन की समस्या रहती है उसको ये कम करता है। फिर इसमें जो है हम अभी आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपिटिकल वैल्यू जो बता रहे थे, तो फार्माकोलॉजिकल काम कैसे करता है। जैसे एक सेट्रिजीन है तो उसका फार्माकोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि वह सेक्रेशन को कम करता है। वहीं पे अगर हम इसका थेरेपिटिकल वैल्यू समझेंगे तो वो क्या है कि हमारे एलर्जी पे काम करता है। वैसे ही हमारा आंवला का दोनों वैल्यू है और इसके कारण ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देते हैं। इसके जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा रिसर्च हुआ है और रिसर्च गेट पे गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत डिटेल में साइंटिफिक बताया गया है, जिसे मैं एक दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। जरूर आप लोग उसको देखिएगा, जहाँ मेरा बना हुआ है। और उसके बाद जो है इसे वुंड हीलिंग में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक करता है, हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ाता है, आईसाइट में ये बहुत हेल्प करता है। आँख की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में ये मदद करता है। छाछ में इसको ले सकते हैं, सलाद में आप इसको ले सकते हैं। जहाँ पे आप आमचूर का पाउडर डालते हैं वो हटा करके आप आंवला का पाउडर डालिए, तो धीरे धीरे देखिएगा आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे खट्टे चीज़ें लेते हैं जिसके कारण हमें एसिडिटी होती है, लेकिन यह एक ऐसा खट्टा चीज़ है जिससे हमें एसिडिटी होती नहीं है, बल्कि हमारी गैस की समस्या दूर होती है। पाचन की जो समस्या होती है वो भी अपच की जो समस्याएं होती है उसको यह दूर करता है। आप इसका चटनी बनाइए, आप सब्जी में डालिए, आप धनिया पुदीना पत्ते के साथ इस पाउडर को यूज करिए, दाल में डालिए और छौंक लगाने में यूज करिए। अब इसमें क्या सब पाए जाते हैं विटामिन, तो मैं बता देती हूँ। इसमें कैरोटीनॉइड, विटामिन B6, फोलेट, बायोटीन, नियासिन ये पाए जाते हैं। मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, देन पोटासियम, सोडियम, फास्फोरस वो पाया जाता है। और अगर आप मैं एक और रेसिपी कांजी रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है। कोई भी जैसे एप्पल है, बीटरूट है, गाजर है, इस तरीके से 2-3 फ्रूट्स ले लीजिए, 1 ग्लास पानी लीजिए, 1 शीशा का जार या मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें वो फ्रूट्स को स्लाइस करके डाल दीजिए और ये 1 चम्मच डाल दीजिए। मीठा पीना है तो 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, नमकीन पीना है तो थोड़ा सा पिंक साल्ट डाल दीजिए। कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, प्लेन है आपको लेना तो उसमें कुछ भी मत डालिए। उसमें एक रुमाल डाल दीजिए कॉटन का, एक रबर लगा दीजिए चारों साइड से कवर के ऊपर। कवर नहीं डालना है, उसका कवर हटा देना है। जैसे कि ये हमारा ग्लास है तो शीशा, ये स्टील का नहीं लेना है, शीशा का। और इसमें हम वो सारा मटेरियल डाल दिए और थोड़ा सा सरसों को हम या राई को चूर करके या मिक्सिंग पाउडर बना करके ½ स्पून डाल देंगे। देन इस पे रुमाल दे देंगे और इसके चारों तरफ जो है रबर लगा देंगे। 2 दिन तक उसको आप धूप में रखिए और उसके बाद जो है आप उसको छान लीजिए, उसके फ्रूट्स को पीस करके खाइए और इसके रस को पीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक का हमारा ये काम करता है। तो आप इसे काली मिर्च के साथ भी उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। आप इसे जैगरी पाउडर में लीजिए। जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं रुकता है, उनको भी यह वो समस्या से निजात दिलाती है। और फेयरनेस नो डाउट हमारा आता ही आता है अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करेंगे। जिनका सेडेंटरी लाइफ है, बैठ करके लैपटॉप वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, उनको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको पियेंगे। और ख़ास करके जिनको खाने के टाइम में पानी पीने का आदत है वो क्या करें, आधा ग्लास पानी लें और उसमें जो है ये 2 चुटकी डाल दें और इसी पानी को बीच बीच में पिए, तो डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। तो थैंक यू। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। यह मेरा आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं हेल्थ से संबंधित जानकारी देती हूँ। आपको किसी भी चीज़ का जानकारी डिटेल में लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं इस हेल्थ मिशन को फिर से आगे बढ़ाऊँगी। नमस्कार।